हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। आज है कन्या पूजन, तो आप सभी को कन्या पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुर्गा अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो बस भोग प्रसाद बनाना मैंने शुरू कर दिया है, तैयारी कर ली है। छोले और चने रात में भिगा के रख दिए थे धुल के, तो उनको मैंने कुकर में डाल दिया है और इसमें अब जो है इनको मैं दोनों को बॉयल होने के लिए रख दूंगी। पहले ना ही सारा काम घर में साफ़ सफाई देखो होती है सुबह के टाइम, जैसे कन्या पूजन है तो स्पेशली होनी थी। हालांकि नवरात्रों में मैं सारी क्लीनिंग डेली में सुबह ही कर रही थी। नवरात्रों में वैसे तो नहीं हो पाती है पूरी, पर हाँ नवरात्रों में पूजा होती है, देखो अच्छा नहीं लगता नहा धो के। तो बस मैंने देवी माता घर में आई हुई है, अखंड ज्योति जली हुई है, तो डेली का ही रूटीन बना हुआ है पोछा वगैरह करने का सारा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया है इसमें सॉल्ट, चने में भी और छोले में भी। थोड़ा थोड़ा मैं बेकिंग सोडा भी डालने वाली हूँ, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। हालांकि रात के सोक किए हुए हैं तो ऐसे भी हो जाते हैं। मैं नहीं डालती हूँ सोडा वगैरह शाम को अगर मैं छोले चावल वगैरह बनाती हूँ, पर हाँ आज मैं डाल रही हूँ। और साड़ी मैंने आज नहीं पहनी, सूट ही पहना है। साड़ी का आज मन नहीं था और थोड़ा लेट भी हो जाता है और उतना काम हो ही नहीं पाता। तो बस मैंने यहाँ पे इनको बॉयल होने रख दिया है और अब उसके बाद जब तक ये बॉयल होंगे तब तक मैं करूँगी पूजा, और उसके बाद फिर वही सब्जी बनानी और भोग प्रसाद हलवा बनाना। तो बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने पूजा करी, नॉर्मल डेली वाली पूजा करी, लड्डू गोपाल को स्नान कराया, नॉर्मल पूजा करी और देवी माता की पूजा करी। और बस फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, तड़का लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो यहाँ पे छोले छोंक रही हूँ, उसके लिए मैंने तड़का जो बनाया है उसमें थोड़े खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग डाले हैं, जीरा हींग डाला है और फिर इसमें रूटीन के मसाले और टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा अदरक भी मैंने इसमें जो है पीस लिया था और बस इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। थोड़ा सा इसमें भी मैं डाल दूँगी सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। हल्दी मैंने पहले आज नहीं डाली थी, तड़के में जल जाती, क्योंकि प्याज के साथ तो मैं हल्दी साथ में डाल देती हूँ, फिर वो जलती नहीं है। लेकिन ऑयल गरम था और सूखे मसाले थे सिर्फ, तो फिर मैंने हल्दी नहीं डाली थी। हल्दी डाली और नमक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, छोले में भी डाला था। और इसको छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए। तो अब मैं फटाफट से पूरा खाना रेडी करूँगी और फिर उसके बाद जो है आरती हवन, पापा हवन करेंगे, तो तब तक मैं खाना रेडी कर दूँगी जितना भी हो सकेगा। मतलब हलवा, चने, ये तो ज़रूरी ही भोग पहले ही होना है। माता रानी की थाली जो बनेगी वो थोड़ा जो है लेट भी हो सकती है, लेकिन हवन में भी हलवा चने का प्रसाद चाहिए होता है। तो हालांकि मेरा सारा खाना रेडी हो ही जाएगा तब तक। तो मैंने तो अपनी पूजा कर ली थी, अब बस मुझे जो है आरती करानी है और थोड़ा सा हवन जो है यही कर लेंगे। हवन में मुझे नहीं करना क्योंकि फिर मेरा खाना नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला और थोड़ी डाली कसूरी मेथी, और इसमें जो है मैं छोले चने मसाला नहीं डाल रही हूँ। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रहे हैं, जैसे छोले, राजमा, इस टाइप में। आलू टमाटर में भी बहुत टेस्टी लगती है। और बस ये छोले मैंने सिंपल ही बॉयल करे थे। इसमें मैंने आंवला या फिर चाय पत्ती जैसे डाल देते हैं कलर के लिए, कुछ भी नहीं डाला। तो इनको मैं सिंपल ही बनाने वाली हूँ और बहुत ही सॉफ्ट से अच्छे से हमारे छोले बॉयल हो गए हैं सोडा डालने से। तो बस यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना भी मुझे चाहिए और फिर मैं इसको साइड में रख दूँगी पकने के लिए। एक जो बर्नर है मेरा गैस स्टोव का 3 का है, तो एक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक नहीं चल रहा है, 2 ही चल पा रहे हैं और 2 पास हैं। तो इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी इंडक्शन के ऊपर, वहाँ पर पक जाएगा। और यहाँ पर मैं चने में तड़का लगाऊँगी। चने में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है घी और उसमें डाल दिया है मैंने जीरा और थोड़ा डाला हींग, और बस इसमें डाल दूँगी ऊपर से चने। या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पेस्ट बना लेते हैं, जो सूखे मसाले मैं इसमें ऊपर से डालूँगी तो उसका पेस्ट बना लेते हैं, वो इसमें डालते हैं, मतलब एक घुल सा तैयार कर लेते हैं। लेकिन ऑलरेडी चने में पानी है तो वो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मसाले में धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सारा कुछ मैं डाल रही हूँ। हल्दी और कश्मीरी रेड चिली मैं इसमें नहीं डालती हूँ, ऑलरेडी इनका कलर बहुत डार्क होता है
तो उसमें ज़रूरत नहीं होती। और काले कलर के, जब जितना अच्छा कलर काला होता है ना चने का, उतनी खाने में भी टेस्टी दिखते हैं और देखने में खाने में टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो यहाँ पे चने भी मैंने पकने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि जितना पानी है वो सारा उसमें जल जाएगा और फिर जो मसाले की कोटिंग इसके ऊपर आएगी ना चने की, बहुत ही लाजवाब काले चने बन के तैयार होते हैं, जैसे बिल्कुल हलवाई ने बनाए हों। तो बहुत ही अच्छे से चने बन गए हैं। उधर बस छोले भी लगभग बन ही गए हैं। उसके बाद फिर मैंने ये चने वाला कुकर साफ़ किया, उसमें डाल दिया थोड़ा ऑयल और थोड़े डाले खड़े मसाले, जिसमें मैंने बड़ी इलायची और डाली है लाल मिर्च, तेज पत्ता। यहाँ पे हरे कद्दू की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जो सीताफल बोलते हैं या फिर खट्टा मीठा कद्दू जो आप लोग बोलते हो वो वाला, लेकिन पक्के वाला नहीं है, हरे वाला। वो हमारे यहाँ पे नहीं अच्छा लगता किसी को भी, तो पक्का कद्दू हम नहीं लेके आते। अब इसमें भी मैं हल्दी, मिर्च और जो है गरम मसाला, धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, ये सब कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और खटाई के लिए आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर मैं वैसे तो बाद में डालती हूँ, लेकिन आज मैं पहले ही डाल रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे खाना रेडी करना है। और एक और रीज़न है कि जो गुड़ है ना, गुड़ ख़त्म हो रखा है, तो इसमें मीठा मैं बाद में डालूँगी। इससे क्या होगा कि आमचूर पाउडर पहले डाल दिया है तो कलर थोड़ा डार्क सा अच्छा सा आ जाएगा। तो बस मीठा भी मैं इसमें जो है डाल दूँगी। हालांकि एक छोटी सी गुड़ की डली मैंने इसमें डाल भी दी है, पर ये कम पड़ेगा। बाकी मैं इसमें बाद में थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। और बस इसी को यहाँ पे लिड लगा के छोड़ दिया है मैंने, सीटी आ जाएंगी। और उधर मेरे छोले भी रेडी हो गए हैं और चने भी रेडी हो गए हैं और मेरी जो है सब्ज़ी भी छुप गई है, जो कद्दू की है। और उसके बाद फिर मुझे बनाना है जो स्पेशल भोग माता रानी का हलवा। घी मैंने डाल दिया है और ये 1 कटोरी भर के मैंने इसमें सूजी डाल दी है। तो मैं कटोरी का मेजरमेंट ही लेती हूँ, उसमें फिर चीनी पानी उसी हिसाब से। तो बस यहाँ पे घी अभी थोड़ा कम है, थोड़ा घी मैं इसमें और डाल दूँगी। मैं अंदाजे से घी डाल लेती हूँ। और ये देखिए, घी डालने के बाद फिर मैंने जो है सूजी भूनना शुरू किया है और सूजी हमारी हल्की सी गोल्डन होनी शुरू हो गई है। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती, नॉर्मल डेली वाली हलवे की रेसिपी है, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। लेकिन माता रानी का भोग है तो आज के लिए स्पेशल ही है सब, क्योंकि माता रानी के भोग से स्पेशल कुछ हो ही नहीं सकता। और बस यहाँ पे जो है इसको मैं भून लूँगी। पानी मैंने बॉयल कर लिया है, बॉयल पानी के साथ बनाऊँगी। और ये देखिए कलर एकदम से चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, क्योंकि बीच में मैंने कट कर दिया आधा क्लिप को। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश और बादाम कट करके इसमें डाल दिए हैं। बस थोड़ा सा इनको रोस्ट करूँगी, ये भी भुन जाते हैं साथ में, बहुत अच्छे रहते हैं, टेस्ट अच्छा हो जाता है बादाम का भी और किशमिश फूल जाती हैं। और बस फिर मैंने इसमें जो मेरा तरीका है उस तरीके से चीनी को मिक्स किया, ऊपर से डाल दिया बॉयल पानी। तो फिर छींटे बहुत कम आते हैं और बॉयल भी बहुत कम आता है चीनी के साथ। अगर बिना चीनी के मैं इसमें सूजी में डालती ना, तो इतना उछाल आने वाला था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी भी बॉयल था और सूजी भी। तो बस पानी ऐड किया और फिर इसमें जो है अच्छे से मैंने मिक्स किया, पकाया। चीनी पहले ही डल चुकी है। कुछ लोग हलवे में इस टाइम पे चीनी डालते हैं, जैसे कि बिल्कुल हलवा रेडी हो गया हो। पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं इस तरीके से बनाया। मतलब कैसा टेस्ट उस हलवे का होता होगा, क्योंकि चीनी पहले ही हलवे में डाली जाती है। पर देखो, सबका तरीका अलग होता है। मैं यहाँ पे किसी के तरीक़ों को ये नहीं बोलूँगी कि उसने गलत कर दिया या फिर आप मेरे ही तरीके से करो, नहीं। सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। मेरा काम है यहाँ आपके साथ शेयर करना। आपको पसंद आता है तो आप अपने आप ही जो है इसको देखेंगे, बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और यहाँ पे चल रहा है माता रानी का हवन। हवन में आज 2 ही लोग हैं, क्योंकि श्रेय का एग्ज़ाम है, वो भी नहीं है। और श्रेय के पापा का जो है इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो वो भी चले गए हैं, आज वे भी नहीं हैं। तो बस ये बाबा पोता दोनों लगे हुए हैं। दादा पोता हमारे यहाँ पे बाबा जी बोलते हैं, तो अंश और अंश के दादाजी। फिर हमने की मिलके आरती और मैंने पूर्ण आहुति भी करवाई थी। बस ये है कि हवन में मैं बैठी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बना रही थी खाना। तो बस यहाँ पे आरती के लिए मैं आई, हमने मिलकर की आरती माता रानी की। और जो है फिर
मैंने भोग प्रसाद रेडी करके माता रानी को लगाया भोग। और पीछे अग्नि थोड़ी तेज़ हो रही थी हवन की, तो पापा को लगा कि कहीं मैं लग ना जाऊं, और लग भी सकती थी क्योंकि मुझे पीछे का दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए तो बस यहाँ पे करी आरती। आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए और माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। ये देखिए माता रानी की भोग थाली रेडी हो गई है, और आज मैंने रायता भी पहले ही बना दिया था, फिर माता रानी का अधूरा भोग रह जाता। तो बूंदी वाला रायता है, गर्मा गर्म पूरी, हलवा, चने, छोले और खट्टा मीठा कद्दू। तो ये बहुत ही टेस्टी वाली थाली माता रानी के भोग की रेडी है। उसके बाद आ गई थी कंजक, और कंजक बहुत ही छोटी छोटी इस बार हमें मिली हैं। बिल्कुल एकदम छोटी छोटी बच्ची हैं जो बिल्कुल खा नहीं रही हैं कुछ भी। मैं ज़बरदस्ती से उनको थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ कि आप थोड़ा सा हलवे का मुँह मीठा कर लो, क्योंकि बच्चे हलवा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। खीर हो गया, हलवा हो गया, बिल्कुल भी। तो थोड़े मैं उनको छोले, मैंने थोड़ा कुछ तो खाओ, क्योंकि एक तो है कि आज सभी लोग कंजक पूजन कर रहे हैं। तो पहले जो है टीका किया, पैर धुले गंगा जल से, और फिर इनको भोग प्रसाद मैंने सबको खिलाया। हालांकि खा नहीं रहे हैं बच्चे। इसमें आज हमारी कंजक भी बस लगभग 5 या 6 इतनी ही होंगी। मेरे इसमें जो है लड़के हैं काफ़ी सारे, पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो सब आ जाते हैं। तो अच्छे से किया कंजक पूजन। फिर जो बाकी की पूरियाँ थी, क्योंकि पहले मैंने थोड़ी बनाई और फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि साथ साथ ही सब काम हो रहा था। अकेले फिर सारी पूरियाँ पहले बनाती तो फिर लेट हो जाता। तो कंजक मिल गई तो फिर कंजक आ गई। फिर उनको जो है गिफ्ट वगैरह दे के उनको फिर विदा किया, और जो भी देना होता है दक्षिणा के साथ, जो आप गिफ्ट वगैरह देते हो तो वो दिया। दक्षिणा तो ज़रूरी है, दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि हम पंडित जी को भोजन कराते हैं तो दक्षिणा बाद में ज़रूर देते हैं। ऐसे ही कंजकों को भी देते हैं, हालांकि सबको पता है ये बात, पर यही फिर थोड़ा सा हो जाता है ना कि सबके रूल्स अलग हो जाते हैं, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे अकेले एक एक दो दो ही पूरियाँ बन पा रही हैं, तो मैं साथ साथ उतार रही हूँ और साथ साथ बेल रही हूँ। तो इस तरीके से फिर मैं बाकी की पूरियाँ बनाऊँगी। क्योंकि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी तो जो है कंजक पूजन हो गया है, और मैंने पूरियाँ वगैरह भी सारी बना ली जो बाद की बनानी थी। और किचन की तो हालत आप देखो मत, बहुत बुरी है क्योंकि ऐसे में ना सबकी इस टाइम ऐसी होती है। तो अभी मैंने कुछ समेटा समाटी शुरू नहीं करी, अभी तो मैंने चाय नहीं ली। मैं तो नहीं फास्ट अभी खोल लूँगी, क्योंकि मैं शाम के टाइम फास्ट खोलूँगी, क्योंकि आज वो है ना कि नौमी आज 12 बजे के बाद लगेगी। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी बस 12 बजे हैं, पूरे 12 बज गए। और हमारी लगभग 11 बजे के बाद कन्या पूजन हुआ है हमारा। अब बज गए हैं 12, और अभी जो है डिस्पोजर वाले भैया नहीं आए अभी तक। मुझे बड़ा गंदा लगता है, इनका सर्विस बहुत गंदी लगती है। प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़िल्टर वगैरह चेक कर लिया था, बस पानी नहीं अंदर जा पा रहा है। तो मुझे जो है हाथ से ही सारा काम करना पड़ा, इतने बर्तन अब हाथ से करने पड़ेंगे। और सुबह से लगे लगे, पहले चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी। अभी पापा ने नहीं खाया खाना, उनका भी फास्ट खुलेगा, अभी नहीं खोला, वो मंदिर गए थे। तो अंश गया है अपने पापा का खाना देने ऑफिस, और बस जो है पापा को देने के बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी और मैं पीऊँगी चाय। उसके बाद मैं लगूँगी काम पे। हाँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ से बर्तन शुरू करूँ, इतने बर्तन हैं। और मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा सा। अब जो है गर्मी देखो, कल से थोड़ी मौसम में ठंडक है, इधर अंधेरा आ रहा है, मौसम में थोड़ी सी राहत आ गई है। आज बहुत अच्छा, मतलब ठंडी ठंडी सी हवा है धूप होते हुए भी। तो मौसम इस तरीके का है। अब बस अब तो ये है, चिरे का तो हो नहीं पाएगा क्योंकि जब तक तो खाना बना ही नहीं था, तो वो तो आज बाहर खाएगा। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उसको लंच नहीं दिया, क्योंकि खाने की तैयारी करनी थी वो शाम को ही। तो कढ़ाई नहीं मैं हटाऊँगी, कढ़ाई मतलब कवर करके ऐसे ढक के छोड़ दूँगी ऑयल की। उसकी गर्म पूरी मैं रात में बना दूँगी जब वो आएगा। ज़्यादा नहीं मैंने बनाई, थोड़ी बनाई है। तो ऐसा है जी। कैसी आपकी नवरात्रि गई, और कैसा आज का आपका जो है अष्टमी नवमी जो भी आपके यहाँ पे होती है। वैसे तो हमारे यहाँ पे नवमी होती है और 9वां दिन है। तो पापा बोलने नहीं, हम सुबह ही करेंगे। मैं तो देखो दोपहर बाद भी कर सकती थी,
पर पापा ने बोला नहीं हम सुबह करेंगे, तो जो बड़ों ने बोल दिया वही होता है। चाय ले ली है जी, और अब बैठी हुई थी मैं थोड़ा सा शांति से सुकून से। किचन पहली पड़ी तब मुझे शांति सुकून मिल रहा। और अंश आ गया था अपने पापा का लंच दे के, तो माँ बेटा बैठे हुए हैं, सबका खाना हो गया, अंश का भी हो गया, पापा का भी हो गया, सबका हो गया, और इनका हमने दे दिया था बस। मैंने अभी सिर्फ चाय ली है, मतलब मेरा अभी फास्ट ही है। और बाल देखो मेरे कैसे घुंघराले आ रहे हैं तो मेरा भी फास्ट ही है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी हिम्मत कैसे करूँ किचन में चलूँ बर्तन साफ़ करने की। वो बस क्या ही बोल लूँ, वो डिशवॉशर वाला अभी तक नहीं आया। मुझे लगता नहीं आज भी आएगा, बहुत कम बगाना है। कल दोबारा कर दी पापा ने। अब हम माँ बेटा सलाह कर रहे कि हमें दुकान पे जाना है या फिर नहीं जाना है। अब ये नहीं पता हमें जाना है नहीं, अंश जाएगा, और फिर मैं भी सोच रही हूँ कि क्या करूँगी। वैसे तो घर में प्रेस वगैरह बहुत पड़ी, हाथ आ गया कैमरे पे। वैसे तो प्रेस करने की इतनी पड़ी मेरी, बस पूछो ना। मेरे एक भी कपड़ा नहीं है मतलब जो प्रेस का हो, क्योंकि श्रेय कर देता था, श्रेय के एग्ज़ाम चल रहे, थोड़े बहुत अपने तो वो कर ही लेता है, मेरे भी थोड़े बहुत कर देता है। पर अभी तो मेरा एक भी कपड़ा नहीं है प्रेस का, एक भी कपड़ा। साड़ी पहनने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने पहना आज सूट। और क्या, बस चलेंगे दुकान पर। अंश को भेज रही, ये दुकान पर जाएगा, और मैं लगती हूँ अपने किचन में। फिर मैं भी जाऊँगी, करेंगे कुछ काम, करेंगे अपनी शॉप पर ही जाकर। प्रेस वगैरह देखी जाएगी, कल देखते हैं दशहरा वाले दिन। सोप हाँ वही ना, सोप पे जाते हैं, सोप पे। सोप से तो मैं मंडू बासन मांझना, बर्तन मांझना। आप सोप से बासन मांजो और मैं सोप पे जाता हूँ, बर्तन साफ करने लगती हूँ। और हमारी लैंग्वेज बासन मांजन मंडू बताना हमारी लैंग्वेज, अगर हम गांव में हो, मम्मी के साथ हो, तो यही बोल लेंगे, बासन मांजन मंडू, काम निपटान मंडू, निमटान, काम निमटान मंडू। तो सबकी लैंग्वेज अलग होती है। चलो जी, गांव की लैंग्वेज अच्छी है, कोई बात नहीं, जैसी भी है। पर यह यहाँ तो नहीं, खैर हम ऐसे बोलते हैं, यहाँ तो थोड़ा सा सही से ही बोलना पड़ता है। पर कभी कभी ना वो बातें मतलब अपनी याद आ जाती है, वो भूल लेनी जाती है। एक आज इतने दिन से इंग्लैंड में है, और पहले बाहर पढ़ाई करी, दिल्ली रहा इतना, पर लैंग्वेज आज भी गांव में जाते ही अपनी है, बिल्कुल प्योर गांव वाली। हमारी ऐसी है, मेरी भी नहीं चेंज हुई। कोशिश करके मैं जो है थोड़ा सा चेंज रखती हूँ ना मैंने, पर फिर भी कभी ना कभी अपने आप ही अपने आप आ जा आवाज़ वही निकल के अंदर से जो है। बर्तन लगभग मैंने कर लिए हैं, और किचन में इतना टाइम मुझे लगा, लेकिन थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं लग गई थी और चला गया था शॉप पे, क्योंकि हमारी शॉप भी ओपन हो गई। किसी का कॉल आया था, शायद किसी को आना होगा। और कढ़ाई मैंने ऑयल की नहीं करी है साफ़, वो मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि श्रेय को तो लंच भी नहीं जा पाया। श्रेय का कॉलेज तो बहुत दूर है, तो वो यूनिवर्सिटी से रात को आएगा 6 बजे, तो उसके लिए फिर मैं गरम पूरी रात के खाने में बना दूंगी। सब्जी तो रखी रह जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं कढ़ाई को हटाई है, उसको कवर करके छोड़ दिया। और बाकी के इतने सारे बर्तन थे भाई, पूछो मत आज तो। और जो है कुकर कढ़ाई एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना आज के दिन, तो 2-3 कढ़ाई हो गई, 2 कुकर हो गई, 3 कढ़ाइयाँ थी, 2 कुकर थे, मतलब ढेर सारे बर्तन थे जिनको यहाँ पे तो समा ही नहीं रहे थे बर्तन। मैंने बाहर सुखा दिए हैं धूप में, और बस अब लास्ट में मैं सिंक साफ़ करूँगी, और फिर किचन को अच्छे से क्लीन करके मैं छोड़ दूँगी। फिर जो है काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। हेलो जी, काम मेरा हो गया जी, बिल्कुल कंप्लीट। ये देखो, अभी तक भी सांस फूल लिया। अभी मैं जोत से ही करके आई, थोड़ा सा ना वो फूल सा आ रहा है आज जोत पे, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं। तो किचन हमारी बिल्कुल क्लीन चकाचक पूरी मैंने कर दी। और अब बर्तन बाहर रख दिए थे मैंने धूप में सूखने के लिए, क्योंकि बर्तन तो इतने थे। हाँ, अब जोत से ही होगी, फूल आ रहा था, क्योंकि जोत तो आज जलेगी ना 9वें दिन, तो इसलिए। और सारे बर्तन मैंने यहाँ सुखा दिए थे धूप में, मुझे नहीं पता दिख भी रहे नहीं दिख रहे।
यहाँ पे सुखा देते। बहुत सारे बर्तन थे, बहुत सारे सूख गए हैं तो सारे, क्योंकि धूप थी और धूप में तो जल्दी सूख जाते हैं, तो सारे बर्तन सूख गए। और मेरा काम क्या मतलब टाइम हो रहा है, 2:15 का टाइम हो रहा है। और आज आ भी गया जाके शॉप पे, मैंने बुलाया इसको क्योंकि अब मैं भी शॉप पे जाऊंगी। और फास्ट मैंने खोला नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी कुछ खाने का, तो फास्ट मैंने नहीं खोला। अब मैं देखती हूँ कब आती हूँ, तो अब तो मैं जाने की तैयारी करूँगी शॉप पे, सारा घर अच्छे से क्लीन करके। बस अब कोई काम नहीं, खाना तो शाम में जो है थोड़ा बहुत ही बनेगा, सब्जी तो बहुत सारी रखी है। बस बर्तन बाहर वाले तो अंदर रख के जाऊंगी, ये तो फिर शाम तक ऐसे ही रखे रहेंगे क्योंकि बाहर वालों पे तो धूल आ जाएगी। चलो जी, जय माता रानी। एक बार फिर से आप सभी को दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर आए, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर करना चाहते हैं। और मेरा सेकंड चैनल है जिस पे मैं अभी काम करने जा रही हूँ, लाइव करने जा रही हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे सेकंड चैनल का, AS फैशन, जिस पे हम अपना कलेक्शन दिखाते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।